साथ आखिर दावत खिताब हज़रत अल्लामा पीर सोना माई चिश्ती साहब आप तशरीफ़ लाए हैं। दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साउथ अफ्रीका से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब कारी मज़हर हुसैन साहब तशरीफ़ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत मेहरबानी फरमाई। जितने दूर नज़दीक से हमारे अहबाब तशरीफ़ लाए सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ते जी हाथ चुक लो तो निशानी हो जासी। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। मसनद सदारत पर यादगार असलाफ आपके इलाका चकवाल के बुज़ुर्ग आलिम हज़रत क़िबला आलम, जिनके नाम से मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन बुज़ुर्गों का नाम लेना थोड़ा बेअदबी समझता हूँ। आप मेरी मुराद सभी समझ गए हैं। अल्लाह करीम हज़रत का साया हम पे तादेर कायम और दायम फरमाए। अपने उलमा के लिए जब दुआ हो तो आमीन कहा करें। अल्लाह करीम आपको सेहत व सलामती वाली उम्र खिज़र अता फरमाए और आपने जो दीन की खिदमात सर अंजाम दी हैं इलाका चकवाल में, इसके सिले में आपकी आने वाली औलाद को भी मुसल्ला रसूल और मिंबर मुस्तफ़ा की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। बरादर मोहतरम अल्लामा नवीद हैदरी साहब और पूरी दुनिया में आपकी शहर की नुमाइंदगी या तो खालिद हसनैन साहब कर रहे हैं या रियोड़ियाँ कर रही हैं। नहीं, और यहाँ कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, गुजरांवाला तो नहीं है कि जो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री हो। चकवाल का नाम पूरी दुनिया में या तो ये खालिद साहब का जाना जाता है या रेवड़ियों का जाना जाता है। मैं दुआगो हूँ, अल्लाह करीम आपको और बरकतें अता फरमाए। नालायक आदमी हूँ, इंतहाई निकम्मा हूँ, ज़ुबानी कुछ भी नहीं आता, ऊपर से देख के पढ़ता हूँ और कुरान अभी तक आया नहीं। सूरह मोमिनून मोबाइल में से खोल चुका हूँ, 23 नंबर सूरा है। चाहता हूँ कि इसकी पहली आयत पढ़ूँ, दूसरी आयत पढ़ूँ, तीसरी आयत पढ़ूँ, चौथी आयत पढ़ूँ, पाँचवीं आयत पढ़ूँ, छठी आयत पढ़ूँ, सातवीं, आठवीं, कम अज़ कम 12 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपने पूरी इन्हिमाक और तवज्जो के साथ इन आयात को सुन लिया तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा और इनके बुलाने का मिशन पूरा हो जाएगा। फिर दलदलों से ज़मीनें तो हिलती रहेंगी लेकिन आपका अकीदा नहीं हिल सकेगा। अगर तवज्जो हो गई है तो अब मैं पढ़ना शुरू कर दूं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ क़द। क़द का माना होता है शक नहीं करना। आगे है अफ़लहा। अफ़लहा का माना है उसकी कांड नहीं लगेगी। मैं फिर अर्ज कर देता हूँ, अल्लाह करीम फरमा रहा है क़द अफ़लहा, शक ना करना उसे खैर ही खैर है। मैं तीसरी दफ़ा अर्ज कर देता हूँ, अल्लाह फरमा रहा है क़द, शक ना करना, अफ़लहा, उसे कोई टेंशन नहीं है। मुस्तफ़ा का रब जिसे कहे उसे कोई टेंशन नहीं है। मैं मिन्नत करता हूँ, रब जी आप कहाँ से टेंशन फ्री कर रहे हैं उसे? फरमाया मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ, आगे से भी कर रहा हूँ।
शायद छोटा जुमला है जिस पर आप सुभान अल्लाह नहीं कह सके, कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूं। अल्लाह करीम फरमाता है कद अफलाहा, शक नहीं करना उसकी कंड ना दुनिया में लग सकती है ना आखरत में लग सकती है। अल मुमिनून, बस जिसके पल्ले ईमान होना चाहिए। देखिए मैं बात वादे नहीं कर सका, मैं अर्ज करता हूँ मुझे सूरह हुजरात सामने आ रही है, 49 नंबर सूरह है। मैं 14 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ, 15 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कालतिल अराबु आमन्ना। मोहम्मद जी कुछ गाँव से लोग आए हैं आपके डेरे पर। मैं फिर अर्ज करता हूँ, जो बंदे चुप हैं वो तवज्जो करें। कालतिल अराबु आमन्ना, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी कुछ गाँव से ना, कुछ सादे से लोग आपके आस्ताने पर आए हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम मोमिन हैं। कुल, आप उनसे मेरा पैगाम दें, लम तुमिन, उनसे कहें कि तुम मोमिन नहीं हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, अभी तो तुमने इस्लाम कबूल किया है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, देखो ईमान अभी तुम्हारे दिल तक आया नहीं। अब इससे भी ठंडा सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं तो नौकर हूं, नौकरी करनी है, मैं तो करके चला जाऊंगा। दुख जरूर लगेगा कि जुमले जाया कर गए आप लोग। फिर अर्ज करता हूं, कुरान की इन दो आयतों ने बताया कि ईमान का मरकज दिल है। अच्छा मैं सूरह मुजादला पढ़ता हूँ, 58 नंबर सूरह है, मैं 22 नंबर आयत को लेता हूँ और ये आखिरी आयत है। मेरी मजबूरी ये है कि मैं सारी नहीं पढ़ सकता, अगर सारी पढ़ूंगा तो इतना मौजू से बिखरेगा कि समेटना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से इसका आगाज होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला ताजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाह वल यौमिल आखिरी युआदूना। अब लंबी बात है, दरमियान में से इक्तबास ले लें। अल्लाह फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान। मोहम्मद जी तेरे नौकर वो हैं जिनके दिलों पर ईमान मैंने अपने कुदरत के हाथों से लिखा है। मैं नहीं रुकूंगा इस बात पर कि वो कौन बंदे हैं जिनके दिलों पर ईमान अल्लाह लिख रहा है। होंगे ना, कोई तो होंगे ना। अब वो आपसे इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस हो जाएगी। अब मैं आगे चलना चाहता हूं। बहरहाल पता चला, दूसरी आयत ने भी बता दिया कि अगर किसी ने ईमान का गोदाम तलाश करना है तो वो बंदे के वजूद में दिल होता है। बंदे के वजूद में ईमान का गोदाम क्या है? मरकज ईमान क्या है? कोई दिल है आपके पास? जुबान खोल लो थोड़ी सी। मरकज ईमान क्या है? अच्छा ठीक है, कद अफलहल मुमिनून, शक ना करना दिल वालों को यहां भी खैर है, आगे भी खैर है। दिल वालों को यहां भी खैर है, आगे भी खैर। नहीं मजा आया भाई, नहीं मजा आया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त नहीं है कि मैं दोबारा रिवाइज करवाऊं नारा भी आपका। अच्छा पाक रब जी, आपकी कुदरत की निगाह पाक में दिल वाला किसे कहते हैं? भाई मौला अली कहते हैं, जब मेरा दिल करे कि अल्लाह मेरी बात सुने और मैं अल्लाह से बात करूं और वो सुने, फिर मैं मुसल्ले पे खड़ा होता हूं। और जब मेरा दिल करे अल्लाह मुझसे बात करे और मैं सुनूं, मैं कुरान खोल के बैठ जाता हूं। भाई छोटा सा मकाम नहीं है आपका इस वक्त, आप अल्लाह की सुन रहे हैं और अल्लाह आपसे बात कर रहा है। अच्छा पाक रब जी, ये ईमान तो समझ आ गई है कि दिल का मरकज ईमान है। अब वो दिल वाला मोमिन हुआ, वो अब वो होता क्या है?
भाई कुदरत ने सूरह बकर में इरशाद फरमाया, 2 नंबर सूरा है और 165 नंबर आयत है। मजबूरी ये है कि सारी आयत पे फिर कभी तकरीर कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता, ज़िमन में पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं बिल्कुल ही दरमियान में से पढ़ देता हूँ। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दू हुब्बन लिल्लाह। मोमिन उसे कहते हैं जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है। पता चला दिल वाला वो है जो अल्लाह के इश्क में गिरफ्तार हो जाए। ठंडा बोले हो यार। दिल वाला वो है जो इश्क इलाही में गिरफ्तार हो जाए। अच्छा या अल्लाह, कोई और भी उसमें सिफ्त होती है? अच्छा भाई, मैं अब मुख्तलिफ जगह से पढ़ रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, रेफरेंसेस में भी मैं अपना वक्त ज़ाया देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है वाइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा। मोहम्मद जी आपको तो याद होगा भाई, मेरे पास बुजुर्ग मुफ्ती तशरीफ फरमा हैं जो मेरा सबक सुन रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ कुरान। और ये पीरी मुरीदी नहीं हो रही, ये बड़ी जिम्मेदारी का मसला हो रहा है भाई। यहाँ जेर की जबर हो गई तो कान से पकड़ेंगे। तू सैयद है, बार में देखेंगे, तू शाह है, हम बाद में देख लेंगे। ये कुरान की जेर के जबर नहीं होने देंगे हम लोग। आपको समझ आ रही है? अब मैं पढ़ूं फिर? आप ठंडा बोलते हैं इसी तरह। कोई नहीं है आज, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या परमानेंट ही ऐसे चलता है भाई? तो फिर सुभान अल्लाह एक आवाज से कहना सीख लो जरा। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा। मोहम्मद जी आपको याद है जब हमने फरिश्तों से कहा था भाई आदम को सजदा करो, फसजदू, उस वक़्त सभी ने कर लिया था पर इल्ला इब्लीस, एक अकड़ गया। अब मैं सूरह अराफ की 11 नंबर आयत दूंगा। काला मा मना का अल्लाह तसजुदा इज़ अमरतुका। उस वक़्त मैंने इब्लीस से पूछा कि तुझे किसने मना किया सजदा करने से, जबकि आर्डर तो मैं दे रहा हूँ। तो उसने कहा काला अना खैरुम मिनहु, मैं आदम से बेहतर हूँ। खलकतनी मिनन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया। ज़मीन की तरफ भी तीली जलाई जाए तो ये ऊपर को उठती है। व खलकतहु मिन तीन, तूने उसे मट्टी से पैदा किया। छत पे जाके ऊपर को फेंकूँ तो नीचे को गिरती है। इसकी फितरत में पस्ती है, मेरी फितरत में बुलंदी है। अब तू ही बता, बुलंद फितरत पस्त को सजदा कैसे करे? अल्लाह ने फरमाया लानती है। नहीं, आप मुझे पूछ सकते हैं शाह जी कहाँ लिखा है, मैं सूरह साद की आयत पढ़ देता हूँ। इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, कयामत तक मैं अल्लाह तुझ पर लानत भेजूंगा। मैंने सुना था अल्लाह दुरूद भेजता है, आज सुन रहा हूँ अल्लाह लानत भी भेजता है। आए हाय बोलो जिसे समझ आई है बात। अब समझ आई, मोहम्मद के घर पे दुरूद भेजना भी अल्लाह की सुन्नत है और उनके बेअदबों पर लानत करना भी अल्लाह की सुन्नत है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। अच्छा, अल्लाह फरमाया फखरुज, दफा हो जा, इन्ना का रजीम, तू मरदूद है। बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। इन्ना का रजीम, तू मरदूद है। इन्ना का मिन सागिरीन, तू जलील है। इन्ना का रजीम, तू मरदूद है। फखरुज, दफा हो जा। उसने कहा या अल्लाह मैं कर क्या बैठा हूं? फरमाया मा खलक तो बियदैया, मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया। तू मटेरियल देख रहा है, मैं तुझे निस्बत समझा रहा हूं। तू मटेरियल देख रहा है, मैं तुझे निस्बत समझा रहा हूं। तुझे नहीं समझ आ रही? मटेरियल को नहीं देखा करते, निस्बत देखनी जरूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लो भाई, अब अल्लाह ने फरमाया काना मिनल काफिरीन, अब तू ईमान से खारिज हुआ और कुफ्र की वादी में दाखिल हुआ। ईमान से निकल गया, तुम मोमिन नहीं रहा। उसने कहा मौला मैं तौहीद को मानता हूं, फरमाया फिर भी मोमिन नहीं है। मौला मैं तुझे अल्लाह मानता हूं, फरमाया फिर भी मोमिन नहीं है। या अल्लाह मैं मुनकिरे इबादत नहीं, चप्पे चप्पे पे सजदे को तैयार हूं, फरमाया फिर भी मोमिन नहीं। मौला मैं कर क्या बैठा हूं? फरमाया नबी की इज्जत ही नहीं कर सका।
नबी की इज्जत ही नहीं कर सका तू, तुझसे नबी की इज्जत नहीं हुई। अब मुझे कहने दो, दिल वाला वो है, आए बोलो जिसे समझ आई है बात। दिल वाला वो है कुदरत की निगाह में। अगर तुम आदम की इज्जत को ईमान मान गए हो तो आदम जिसके पीछे हाथ बांधकर मुक्तदी बन के खड़ा हो, अब उस मोहम्मद की इज्जत को क्या समझते हो? देखें 12 आयतें पढ़नी है, अभी एक हुई है, अभी फकत एक हुई है, एक आयत, अभी 11 बाकी हैं। आप थक तो नहीं गए? मैं पहली आयत का तर्जुमा कर लूं फिर से जरा। अल्लाह फरमाता है कद अफलहल मुमिनून, शक ना करना इश्क इलाही में गिरफ्तार मोहम्मद की दिल से इज्जत करने वाले की कंड ना यहां लगेगी ना आगे लगेगी। अब ठंडा बोले हो, दुख लगा है इस बात पे, मेहनत जाया कर दी तुमने, बहुत कीमती पैगाम जाया हुआ है। मैं फिर पढ़ना चाहूंगा, आप वक्त जाया ना करें। फरमाता है शक ना करना, जिस दिल में यार की इज्जत आ जाए वही दिल वाला है। वो दिल वाला ऐसा है कि उसकी कंड ना इधर लगने देंगे ना आके लगने देंगे। अच्छा या अल्लाह, फिर अब अगली आयत पढ़ते हैं। फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम, जिसके दिल में रसूल की इज्जत आ जाए वो नमाजी हो जाता है। हाय 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 हाय, जिसके दिल में मुस्तफ़ा की इज्जत आ जाए वो नमाजी हो जाता है। हद हो गई चकवाल वालों, जिनकी कबूल नहीं होती वो छोड़ते नहीं, और जिन्हें वो बुलाता है कि कबूल करूं वो पढ़ते ही नहीं। एक आयत सूरह नूर से याद आ रही है, 24वां सूरा है, 37 नंबर आयत है। अगर कहो तो पढ़ लूं, वरना अच्छा नहीं पढ़नी, ठीक है। नहीं, वो वोट कम हुआ है। मैं बार वालों बरामदे वालों को देख रहा हूं, उनमें कोई कुरान से ताल्लुक रखने वाला होगा तो मैं पढ़ दूंगा यारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजालुन, रिजालुन भाई मर्द उसे कहते हैं, मर्द उसे कहते हैं, उसे मर्द कहते हैं। बात यहां 6-4 की मूंछों की नहीं, मर्दानगी की हो रही है। या अल्लाह, तेरे यहां मर्दानगी की दलील क्या है? 5 बच्चे पैदा कर ले, फरमाया खरगोश से तो कम पैदा करोगे। तो या अल्लाह फिर मर्दानगी किसे कहते हैं? फरमाया ला तुलहिहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलात। दुनिया के बड़े से बड़ा कारोबार, तजारत, बिजनेस जिसे नमाज से गाफिल ना करे, मोहम्मद का रब उसे मर्द कहता है। जो अपने आप को मर्द समझता है वो सुभान अल्लाह कहो बैठकर। दलील नमाज़े 5 जगाना होगी। आगे चलूं? चलो भी आगे चलते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, नबी की इज्जत करने वाला इधर उधर मुंह नहीं मारता। अब मुझे बताएं इससे आसान तर्जुमा क्या होगा जो मैंने कर दिया है? मेरा ख्याल है 3 आयतें हो गई, अब चौथी पढ़ूं। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काती फ़ाइलून। हमारे यहाँ अहले हदीस और देवबंदी हजरात ने जो इस आयत का तर्जुमा दिया वो ये है कि बंदा ज़कात अदा करे, ज़कात अदा करे। उठें, जाके कुरान अभी लाएं, जुबान काट के तली पे रख देना अगर गलत हुआ, अगर दुरुस्त हुआ तो जुबान चला के सुभान अल्लाह कह लेना। अब यहाँ हमारे अहले हदीस दोस्त और अहले हदीस और देवबंदी अफराद जो हैं वो कहते हैं कि भाई ज़कात जो नहीं देता
उससे नजात नहीं मिलेगी। अब मेरा ख्याल है अगर ये बात मान ली जाए तो मेरे मजमे में 10 बंदे निकलेंगे जिन पर ज़कात फ़र्ज है अभी यहाँ पे, और बाकी सारे मेरी तरह गरीब आदमी जो ज़कात दे ही नहीं सकते, तो उन पे तो ज़कात फ़र्ज ही नहीं। आप अपनी छोड़ें, पूरे पाकिस्तान का मुताला करें तो 5% तबका ज़कात देता है, उस पर फ़र्ज है। 95% लोग ज़कात लेने वाले हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज ही नहीं। अब सऊदिया का कुरान तो पूरे पाकिस्तान को जहन्नमी कह गया कि पाकिस्तान का 95% तबका चूंकि ज़कात देता ही नहीं लिहाजा जहन्नमी है। इसीलिए हम जल्दी से इस कुरान को पकड़ेंगे ताकि जन्नत का कोई रास्ता निकल सके। हाय 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 हाय, जल्दी से फाजले बरेली को पढ़ेंगे ताकि जन्नत की कोई सबील हो सके, माड़े बंदों को कोई तसल्ली हो सके। तसल्ली वही दे सकता है जिसे नबी पर उम्मीद होती है। ठंडा बोले हो यार, नहीं मजा आए। मैं नवीद हैदरी साहब कोई मेहमान आना है अभी आना है कोई? यार ये बड़ी अजीब बात है भाई, मैं तो इंतजार करूंगा आपका, मैं आगे खिताब ही नहीं कर सकूंगा। एक दफा सुभान अल्लाह कह लीजिए। भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यहां तो भाई बड़े गुल हो गया भाई, अगर ज़कात नहीं तो नजात ही नहीं, ज़कात है तो नजात है। अब यहां तो इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि हम ज़कात दें और नजात हासिल करें, जन्नत तो छूट गई हाथों से हमारे। आला हज़रत फरमाते हैं नहीं, यहां नोटों की बात नहीं हो रही, यहां पैसों की बात नहीं हो रही भाई, यहां नोटों की बात। अच्छा रुके, मैं बाद में तर्जुमा लेता हूं इमाम अहले सुन्नत से, ताकि मैं सूरह मरियम पढ़ना चाहता हूं। 19 नंबर सूरह है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं 17 नंबर आयत पढ़ूं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक पढ़ लूं फिर? मौलाना आप चुप हैं, फिर मैं घर जाके पढ़ता हूं। यार मैं इधर इतना लंबा सफर करके मैं किधर आ गया हूं? अगर उलमा चुप हैं कुरान के लिए तो अवाम को क्या पता है कि मैं कौन सी शय पढ़ रहा हूं भाई? नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ता, रहने दे, छोड़ दिया। नहीं भाई ऐसे नहीं। अच्छा मैं 27 से 32 तक पढ़ लेता हूं, 27 से 32 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़आतत बिही कौमहा तहमिलूहु। एक दिन मरियम अपनी कौम की तरफ आई और उनकी गोद में एक बच्चा था। कालू या मरियम लक़द जित शैअन फरिया। लोगों ने कहा मरियम अजीब शय है, ये तू क्या ले आई है, कहां से ले आई है? भाई अगली आयत में या उख्ता हारूना मा काना अबू किमरा शौ इम मा कानत उम्मु की बगिया। एक आवाज से लोग बोले मरियम तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो है। आप चुप बैठे हैं, मैं यही पढ़ता रहूंगा, वक्त खत्म हो रहा है, मिंबर छोड़ के चले जाना है। मैंने अपने वक्त में रह के नोट कर चुका हूं टाइम को। मरियम तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा। या अल्लाह काम तो मरियम का है, जमाने की जुबान पे माँ का नाम क्यों चल रहा है? काम तो मरियम का है, ये जमाना बाप का नाम क्यों ले रहा है? अल्लाह ने फरमाया औलादों को समझ आ जाए कि बुजुर्गों की इज्जतें आपके हाथों में हैं, और नहीं समझ आई तो अपने बुजुर्गों का शिमला ऊंचा नहीं कर सकते तो रो लो तो ना। और दुनिया को इस बात को सुनकर समझ आ जाएगा कि बल्ले का बल्ला ना हो तो माथे पे फुल्ली जरूर होती है। बेटे को देखकर बाप का पता चलता है और बेटियों को देखकर माओं की समझ आती है। भाई जनाब मरियम ने जवाब पसंद नहीं किया, फरमाया फा अशारत इलैहि, इससे पूछो, इससे पूछो। फा अशारत इलैहि, इससे पूछो। बंदे सर पकड़ के कहने लगे कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया। मरियम ये कैसे बोल सकता है, ये तो बच्चा है। अल्लाह फरमाया डंगरियो मैंने नबी बनाया है, तुम्हें बच्चा लगता है। हाय हाय हाय, बोलो जिसे समझ आई है। वो तुम्हें आज तक यही नहीं किसी ने बताया कि नबी को बच्चा नहीं समझते? ओए नबी माँ की गोद में आए फिर भी नबी है, बाप के सुलभ में आए फिर भी नबी है। ये हमारी मर्जी है, कभी पंगूड़ों में ऐलान करवाते हैं, कभी 40 साल की उम्र में ऐलान करवा ले। आपको समझ आ रही है? मैं आगे पढ़ना शुरू करूं?
फरमाया काला इन ईसा, बोल ताकि पता चले बच्चा नहीं आया, नबी आया है। मां की गोद को मिंबर बनाकर ईसा ने खिताब शुरू किया, काला इन्नी अब्दुल्ला, मुझे बच्चा ना कहो, अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, तुम यहां पढ़ते हो, हमारा उस्ताद अल्लाह है, उसने मुझे किताब दे के भेजा है। वजालनी नबिया, और उसने मुझे नबी बनाने के बाद भेजा है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और उसने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें बरकतें बांट सकूं। आए हाय, ऐनमा कुन्तु, मैं चौक में रहूं फिर भी बरकत वाला हूं, मैं घर में रहूं फिर भी बरकत वाला हूं। भाई जो कुरान सुन रहे हैं चुप ना बैठो, सुभान अल्लाह की तस्बीह करो। बैठो। अब आले इमरान की 81 नंबर आयत याद आ रही है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, मुस्तफ़ा की तस्दीक है सारे नबियों की नबूवत पर। अगर मोहम्मद तस्दीक ना करें तो नबी नबी नहीं रहते। अब जिसकी तस्दीक से नबी बने ईसा, अगर वो इतनी बरकत वाला तो वो नबियों का चेयरमैन कितनी बरकत वाला होगा। समझ आ रही है? आगे पढ़ूं। काल इन अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। अगली आयत है व औसानी, उसने मुझे वसीयत की है बिसलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या। अल्लाह ने मुझे कहा था जब तक जिंदा रहना, ना नमाज छोड़ना ना ज़कात छोड़ना। हाँ भाई, वसीयत कौन कर रहा है? दुख लगा भाई, वसीयत कौन कर रहा है? शाबाश भाई, बहुत अच्छे। वसीयत कौन कर रहा है? किसको? कलिमतुल्लाह, रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह, मासूम। और नसीहत क्या है? ज़कात ना छोड़ना। क्या छोड़ी उन्होंने? नहीं बेटा, इस कुरान पर मेरा हाथ है। हजरत ईसा ने एक दफा भी ज़कात नहीं दी, इसलिए कि उनके पास कभी भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे कि वो ज़कात दे लेते। अब भी नहीं आपको समझ आई? नोटों वाली दी नहीं, वो वाली छोड़ी नहीं। हाय हाय, बोलो जिसे समझ आ रही है बात। अच्छा, मैं नहीं समझा सका, मैं आगे चलता हूं। मा दुम तू हय्या, जब तक जियो, जब तक जिंदा रहो। चकवाल वालों, हजरत ईसा फौत हो गए हैं। हाँ जी, कहां है? कहां? जिंदा, चौथे आसमान पे। कौन कहता है? पढ़ूं? नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं, जहां खरीदार होंगे वहां जाके पढ़ लिया जाएगा, मसला ही कोई नहीं यार। नहीं यार, नहीं पढ़ रहा, बस ठीक है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया। आयत नहीं पढ़ूंगा आपकी खामोशी की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। ईसा, हम तुम्हें बुलंदियां अता फरमा देंगे, हम चौथे आसमान पर बिठा रहे हैं ईसा को। अब ईसा जिंदा चौथे आसमान पे, और आपके चकवाल के मौलवी मिंबर पर बैठ के नऊज़ु बिल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशुद माज़ल्ला खाकन बादहन, अल्लाह मुझे माफ करे। वो कहते हैं माता मोहम्मद, भाई मोहम्मद तो मर गए हैं, भाई मोहम्मद तो मर गए हैं। अब अल्लाह कहता है ईसा जिंदा चौथे आसमान पर, आपका मौलवी कहता है मोहम्मद मर गए। अभी ईसाइयों को नहीं पता चला इस बात का, वरना मुसलमानों का कान फूट के कहते तेरा कुरान कहता है हमारे वाला जिंदा और मौलवी तुम्हारा कहता है हमारे वाला मुर्दा, तो कलमा तो उसका पढ़ो ना जो जिंदा होता है। ठंडा सुभान अल्लाह कहा, दुख लगा खुदा की कसम मुझे यारा। अब मुझे बताओ कि अगर ईसाइयों को इस मसले का पता चल जाए तो हम तो पहले से बदनाम है। इसीलिए आला हजरत ने कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। आला हजरत ने बरेली के मिंबर पर बैठ के कहा था अल्लाह की कसम, जिसके मुक्तदी ना मरे वो इमाम कैसे मर सकता है? भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। मुझे बताएं, अगर वही मर गए हैं तो दुरूद आपके टब्बर पे जाने वाला है। ठंडा बोले और सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो जरा। हाँ, फरमाया औसानी बिस्सलाती। अच्छा, कब तक देना ज़कात?
जब तक जिंदा रहना। ज़कात कब तक देना? जब तक। आज भी जिंदा हैं। चौथे आसमान पे कौन सी फैक्ट्री लगी है जिसके माल पर ईसा मरियम ज़कातें दे रहे हैं? पता चला नोटों की बात ही नहीं हो रही, वरना तो सारे जहन्नुम चले जाते। यहां तो बात ही कोई और है, जिस तक कादरी पहुंचेंगे। हाँ, जिस तक पहुंचने के लिए नक्शबंदी होना जरूरी है, जिस तक पहुंचने के लिए चिश्ती होना। आप चुप बैठे हुए हैं यार। अच्छा रुको, मैं नहीं समझा सका, मैं फिर सूरह मरियम की 55 नंबर आयत की तरफ चलता हूं। आप कहें तो शुरू कर लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़कुर फिल किताबी इस्माइला, वज़कुर फिल किताबी इस्माइला, वज़कुर फिल किताबी इस्माइला। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद जी कुरान में इस्माइल का जिक्र करो। मोहम्मद जी कुरान में इस्माइल का जिक्र करो। बेटा टाइम ज़ाया नहीं करो बैठ के आगे। क्या जवानी है यार, अगर कुरान के काम नहीं आएगी तो किसके काम आएगी? बोलते आओ ताकि मैं जल्दी से किसी मंजिल तक लेके चलूं आपको। वज़कुर फिल किताबी इस्माइला, मोहम्मद जी कुरान में इस्माइल का जिक्र करो। देखिए हजरत, आपका इसमें गिरामी क्या है? आपका नाम मैं नहीं ले सकता, मेरे वालिद साहब का नाम है। किबला आपका इसमें गिरामी वजनी है, मेरे जुबान पे नहीं आएगा। आप कोई किताब लिखें, मेरा करीब से गुजर होता है आपके आस्ताना आलिया से, मैं सलाम के लिए कदम बोसी के लिए आता हूँ, आपसे पूछता हूँ हुजूर किताब कहाँ तक पहुँची है? आप कहते हैं शाहजी मुसवदा यहाँ तक आ गया है। मैं आपसे कहता हूँ किबला किताब में इसका भी जिक्र कर लें, इसका भी जिक्र कर लें, इसका भी जिक्र कर लें, किताब में ये भी जिक्र कर लें, इसलिए कि किताब के मालिक आप हैं। मुझे समझाओ कि कुरान तो है अल्लाह का, कुरान किसका है? लेकिन मुस्तफ़ा से कहते हैं वज़कुर फिल किताबी इस्माइला, वज़कुर फिल किताबी मूसा, वज़कुर फिल किताबी इब्राहिमा, वज़कुर फिल किताबी इदरीस, वज़कुर फिल किताबी मरियमा। या अल्लाह बार बार नबी से क्यों कहता है कुरान में ये करो, कुरान में ये करो? खुद कर ले। अल्लाह फरमाया जमाने को दिखाना चाहता हूं कि मैंने हुसैन के नाना को इख्तियार कितना दिया है। अब बाबा जी को उठाओ। मैं क्या करूं, मजमे में माशाल्लाह कुछ चेहरे हैं जो आयतें सुन के रो रहे हैं। हाय हाय यारा, मैंने करबला थोड़ी पढ़ी है अभी, बंदे कुरान सुन के रो रहे हैं, तो मुझे आयत तो पढ़ना पड़ेगी ना। सूरह माइदा की 83 नंबर आयत घर जाके पढ़ना। अल्लाह फरमाता है वाइदा सामिउ मा उनजिला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिनद्दम मिम्मा अरफू मिनल हक। मेरा हबीब कुरान सुनकर जो जहां भी रोता है तेरी नजरों में होता है। आगे चलूं। वज़कुर फिल किताबी इस्माइला, मोहम्मद जी कुरान में इस्माइल का जिक्र करो। इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया, वो मेरा रसूल भी था, नबी भी था, वादे का सच्चा भी था। आयत पूरी हो गई, कहो तो अगली शुरू कर लूं। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाती वज़्ज़काती, वो अपनी बीवी, अपने अहल, अपनी ज़ौजा, अपने घर वाले, अपनी फैमिली को बिठा के, तेरा छोटा दादा घर वालों से कहा करता था देखो नबी की फैमिली हो, ना ज़कात छोड़ना ना नमाज छोड़ना। अब मुझे बताओ हजरत इस्माइल की ज़ौजा की डेजिग्नेशन क्या थी जो उनकी कोई तनख्वाह आ रही है और उस पर ज़कातें जा रही हैं?
तो पता चला कुछ ऐसा है जिस तक अभी हम पहुंच नहीं रहे। और अल्लाह क्या फरमाता है इस बारे में? अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब, मेरा सोना मोहम्मद जी, ये जो तेरे दादे की अदा थी ना, अपनी बीवी को ज़कात का दर्स देना घर बैठ के, वकाना इंद रब्बी ही मर्दिया, मुझे उसकी ये अदा बड़ी अच्छी लगती थी। नहीं यार मजा नहीं आ रहा, मैं सूरह मरियम पढ़ना चाहता हूं, मैं 10वीं आयत लेना चाहता हूं, 11वीं आयत लेना चाहता हूं, 12वीं आयत लेना चाहता हूं। थक गए हो तो मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है भाई, नहीं थके तो सुभान अल्लाह एक आवाज से कहो, एक पढ़ लेता हूं। नहीं पढ़ता, सारी नहीं पढ़ता, एक पढ़ लेता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 नंबर पढ़ लूं? चलो वैसे भी गौस पाक की निस्बत हो जाएगी। हाँ फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या याहिया या याहिया या याहिया या याहिया या याहिया। या अल्लाह ये याहिया तो नबी का नाम नहीं? फरमाया हाँ, तूने नबी के नाम के साथ या लगा दिया है। हाय 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 हाय, बोलो जिससे समझ आई है बात। या अल्लाह तूने नबी के साथ या कयामत तक लगा दिया है। ओए अल्लाह कहते है तू याहिया पे परेशान है, मैंने सूरह बकर में आदम के कहा था, या आदमू उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिनहा रगदन। आप चुप बैठे हुए हैं यार। या अल्लाह मैं आदम पे क्या साथ या लगा दिया? फरमाया तू आदम पे परेशान है, मैंने कहा या दाऊदा इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द। या अल्लाह तूने याहिया के साथ, आदम के साथ, दाऊद के साथ, अल्लाह फरमाता है मैंने सूरह सफ़ात में कहा अय्या इब्राहिमा कद सदक तो रोया। या अल्लाह फिर फरमाया मैंने नूह को कहा या नूह, या नूह। मैंने ईसा से कहा या ईसा। अब मुझे बताओ कि चकवाल की किसी मस्जिद में मैं या आदमू लिखवा दूं, आराम तो नहीं हो जाएगा? या लिखा दूं, नमाज हो जाएगी? या दाऊदा लिखवा दूं, मैंने शिरक तो नहीं कर लिया? अब मुझे बताओ कि आदम से ईसा तक या लिखूं, तकलीफ नहीं किसी को, ये या मोहम्मद पे कौन सी तकलीफ हो रही है? अगर कोई कहे कि ये तो कुरान था, या मोहम्मद कुरान थोड़ी है, आप मानने की तैयारी करो, आयतें हम पढ़ लेते हैं। हाँ अगर कोई ये जुमला कहे उसे कहना या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुदस्सिरो या अय्युहर रसूल या अय्युहन नबियो यासीन। क्या आपको समझ आ रही है कुरान की? क्या मैं आगे कुरान पढ़ूं? अल्लाह ने फरमाया या याहिया, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। महफिल में किबला पीर शहजाद अहमद मैरवी साहब को खुशामदीद कहते हैं।
मुझे इजाज़त बख्शें, आपका शेड्यूल आगे भी होगा, मैं फिर कभी आ जाऊंगा इंशाल्लाह, मेरा अपना घर है। आगे है ना जी शेड्यूल, है ना? तो बस ठीक है, फिर काफ़ी हो गया। ये मजमून नहीं मुकम्मल होगा, मैं 8:15 तक बैठा हूँ। नहीं, अब मैं अर्ज करूं कि ये देखें ना, अल्लाह फरमा रहा है कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी ला नफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जितना बिमिस्लिही मददा। सारे समंदर स्याही हो जाए ना, और वो सारी स्याही कलमों के साथ इस मजमून को लिखना शुरू कर दे, वो समंदर खत्म हो जाएंगे, मजमून खत्म नहीं होगा। ये मजमून नहीं खत्म होगा, मैं आप जितनी देर कहेंगे उतनी देर तक पढ़ता रहूंगा। सुभान अल्लाह घर जाके कह लीजिएगा, जिसने यहां कहना है वो मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कहोगा। हाँ, मैं क्या पढ़ रहा था, या खुजिल किताबा भी कुव्वा। देखो या जो मैं अता करूं ना, उसे मजबूती से पकड़ो। हाय 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 भाई, अल्लाह नबी से कह रहा है कि भाई जेड़ी शय मैं ध्यान आ उन्होंने कुट के पढ़ो। भाई मैं इससे आसान नहीं कर सकता। खुदिल किताबा भी कुव्वा, या जो मैं किताब दे रहा हूं उसे मजबूती से पकड़ो। भाई मैं नहीं आगे चल सकता। लहजाए मुतकल्ली में मुतलक पूरे कुरान में इसी तरह रहा, हर नबी के साथ। ज़ाते वाजिबुल वजूद ने सूरह बकर की 260 नंबर में इब्राहिम से कहा फखुश खलील, जो मैं कह रहा हूं उसे मजबूती से पकड़ो। भाई हर नबी से अल्लाह कहता है जो मैं दूं उसे मजबूती से पकड़ो, जो मैं दूं उसे मजबूती से पकड़ो, जो मैं दूं उसे मजबूती से पकड़ो। अल्लाह जाने मुस्तफ़ा का मकाम क्या है। नबी से नहीं कहता जो मैं दूं उसे मजबूती से पकड़ो, कायनात से कहता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू, हुसैन का नाना जो दे उसे मजबूती से पकड़ो। अच्छा, माड़ा बाबा दे के आहिस्ता जवाब दे रहे हो। अब बाबा जी उठ के खड़े, उठाएं बाबा जी को, दोबारा नारा सुनूंगा मैं आपका। अब मैं देखता हूं कौन चुप रहता है, लगाए नारा। अल्लाह से तो सलामतियां अता फरमाए आपको, और जो इश्क रसूल की आग आपके सीने में लगी हुई है आपकी नस्लों में मुंतकिल फरमाए। या खुदिल किताबा भी कुव्वती वा तैनाहुल हुक्म सबिया। या हमने आपको उम्र सभी से नबूवत अता की है। ये सबिया क्या होता है? भाई ये सबिया क्या होता है? भाई अभी आपने सुना भाई कालू कैफन नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। इसका मतलब है पैदा होते ही बच्चे को सबिया कहते हैं। अब भी नहीं आपको समझ आई, मां की गोद में आते ही नबी नबी होता है। अच्छा चलो मैं आगे पढ़ता हूँ, आयत आगे चलते हैं। कहाँ है जरा सामने आ जाए, सूरह मरियम में, और ये आयत है। आप चुप हैं यार, वो आयत खत्म हो गई है ना। अब मैं 13 नंबर आयत पढ़ो। वाह हनानम मिल्लदुन्ना, मेहरबानी की या हम में आप पर। मौला वो मेहरबानी क्या है? फरमाया मिल्लदुन्ना व ज़कातन, या मैं अल्लाह ने अपने खजाने से तुझे ज़कात अदा की है। भाई अल्लाह का बिजनेस बताओ कौन सा है जिसके माल पर अल्लाह भी ज़कात दे रहा है? इसका मतलब है कुछ ऐसा है जो उन्हें समझ नहीं आया, बरेली को समझ में आया है।
कोई ऐसा है जो कादरियों के पल्ले पड़ा है, कोई ऐसा है जो चिश्तियों के सीने में उतरा है, कोई ऐसा है जो किसी के नक्श में बंद है, उन्हें समझ में आया है। देखिए मैं सूरह अल-कहफ पढ़ना चाहता हूं, 18 नंबर सूरा है। मेरा दिल कर रहा है मैं सूरह अल-कहफ से 74 नंबर आयत पढ़ूं, फिर 80 नंबर आयत पढ़ूं, फिर मैं 65 नंबर आयत पढ़ूं, उसके बाद फिर मैं सूरह अंबिया की 107 नंबर आयत पढ़ूं। तैयार हैं तो पढ़ना शुरू कर दूं? चलो रेडी हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फन ताला का दोनों चले, दोनों चले। मेरा अल्लाह कौन चला है? फरमाया एक नबी है, एक वली है। शायद कोई नबी पे मचले, कोई वली पे मचले, यार मचलो तो सही। फन ताला का, तो वो दोनों चले, एक नबी है और एक वली है। हत्ता इज़ा लकिया गुलामन फ़क़तलहू, बच्चे खेल रहे थे, वली आगे बढ़ा, एक बच्चे की गर्दन मरोड़ी, उसे कत्ल कर दिया। नबी ने कहा काला अक़तलत नफ़्सन ज़किया, कमाल है, बिला वजह, बगैर किसी वजह के बच्चा ही फुड़का दिया। लक़द जि'त शैअन नुकरा, अजीब मसला है, अजीब बात है। अब वली ने नबी के सामने अर्ज किया व अम्मल गुलामू फ़काना अबवाहू मुमिनैन, इसकी माँ भी मोमिन थी, इसका बाप भी मोमिन था। देखिए भाई क्लास तो शुरू थी, 1 घंटा होने वाला है। अब जो लेक्चर दिया उस पर सवाल तो कर सकता हूं ना, अगर इजाजत दें तो। ईमान कहां होता है? हजरत आपकी सारी क्लास पास है, माशाल्लाह आपकी सारी क्लास ही पास है। नहीं अगर कुछ शक है तो फिर मैं दोबारा टेस्ट कर दूं। ईमान कहां होता है? हजरत ये सारे पास हैं, पास होने की खुशी कर लो। हाय, और जिसे पास होने की जितनी खुशी है उतना ऊंची सुभान अल्लाह को। एक एक बंदा 100/100 नंबर ले गया है ये। अच्छा, ईमान दिल में, दिल सीने में, सीना वजूद में, वजूद कमरे में, कमरा घर में, बाबा चौक में, चौक में बैठा बाबा कह रहा है मैंने घर देखा, घर में कमरा देखा, कमरे में बाबा देखा, बाबे का सीना देखा, सीने में दिल देखा। मूसा मैंने दिल में ईमान देखा। हाय हाय, वो जिसे समझ आई है मैं आगे चलना चाहता हूं। अच्छा या अल्लाह, तो फिर फरमाया फखशीना आई युरहिकहुम तुग़यानम व कुफरा, इस बच्चे ने बड़े होकर काफिर होना था, मां को काफिर करना था, बाप को काफिर करना था, ये तीनों जहन्नम जा रहे थे, मैंने तीनों जन्नती कर दिए। ओए होए भाई, रुको तो सही, ठहरो तो सही, संभलो तो सही। हजरत मुफ्ती आजम तशरीफ फरमा है चकवाल के, बुजुर्ग आलिम है, मुझ नलायक का सबक सुन रहे हैं। देखो मेजॉरिटी उलमा का ये फतवा है कि ये बंदा वली है। कुछ कहते हैं नहीं ये भी नबी है। चलो 2 मिनट के लिए यही मान लेते हैं कि खिदर भी नबी है, लेकिन उन उलमा के सामने हाथ जोड़कर पूछना किबला एक जवाब दो कि खिजर मूसा का कलमा पढ़ेगा या मूसा खिजर का पढ़ेगा। अगर वो कहे नहीं मूसा ही का कलमा खिदर पढ़ेगा तो उसे कहना फिर ये तो मानो कि मूसा का कलमा पढ़ने वाला घर बैठे हुए जहन्नमियों को जन्नती कर लेता है। अरे बोलो जिसे समझ आ रही है बात। ये तो मानो कि मूसा का कलमा पढ़ने वाला घर बैठे दरबार पे आए हुए नहीं। मचलो जिसे समझ आ रही है बात की, दरबार पे आए हुए नहीं, घर बैठे हुओं को जन्नती कर लेता है। अब मुझे बताओ कि अगर ये वली मूसा का कलमा पढ़े तो दरबार नहीं घर आए हुओं को जहन्नमियों को जन्नती करे, तो हम पाक पतन में फरीद के बहिश्ती पे शक कैसे करें? लगने दे, ऐसे लगने। सुभान अल्लाह कहो बैठकर।
आपको समझ आ रही है बात की? मैं आगे कुरान पढ़ूं? अल्लाह फरमाता है फ़अरदना, फ़अरदना। भाई वो आयत रुक गई है, अब अगली आयत चल रही है। फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु। मूसा, मैं अल्लाह से माई बाबे को नया बेटा ले दूंगा। हाय हाय, मिन्नत करता हूं, सर उठाओ, होश करो, कुरान पढ़ो, पुत्र भी लेके देवे, अल्लाह की तकदीर भी पढ़े, अल्लाह की तकदीर को बदल भी दे, जहन्नमी को जन्नती भी करे, चौक में बैठकर दिल भी देखे। है कौन? अल्लाह फरमाता है फव्वाजादा 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 अब्दम मिन इबादिना, फव्वाजादा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना। ये बंदा वो था जिसे हमने अपनी रहमत का सदका दे रखा था। मुझे बंदा भूल गया, बता वो तेरी रहमत कौन है जिसका सदका इतना बड़ा है? फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरी रहमत है हुसैन का नाना। या अल्लाह, ये बंदा कौन है? अल्लाह फरमाता है ये बंदा वो था जिसने मोहम्मद 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 मोहम्मद। मत मचलो, नहीं मचला जाता, मत बोलो, नहीं बोला जाता, मैं किसी से नहीं कहने वाला। सिर्रुल असरार किताब में गौस पाक कहते हैं मन ला वजद लहू ला दीन लहू। जिसे इस नाम पे वजद ना हो उसके वजूद में दीन नहीं होता। मोहम्मद 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 मोहम्मद। आंखें बंद करो अगर शर्म आती है तो, मचलो सारे मोहम्मद 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 मोहम्मद। या अल्लाह, ये बंदा कौन है? फरमाया इसने मोहम्मद के नाम की तस्बीहां की। अल्लामा इकबाल की अकल में आ गया, उसने कलम उठा के कहा कि मोहम्मद से वफा तूने, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं आगे कुरान पढ़ूं? इल्म बरेली का हो, खून अली का हो, फैज फरीद का हो, तो ऐसे ही कुरान पढ़ा जाता है। क्या आपको समझ आ रही है? मैं आगे पढ़ूं? अल्लाह फरमाता है फारदना अन युब्दिलहुमा। नहीं यारा, 8:15 का कहा था हैदरी साहब ने। हाँ, 13 मिनट बाकी हैं। अब 13 मिनटों में 13 आयतें तो पढ़ूंगा। आप थक तो नहीं गए? घबराए तो नहीं? हाथ उठाओ जो थक गए हो। फिर छोड़ देते हैं अगर ये बात है। फारदना। अब बेटा खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, उठ के खड़ा हो, दोबारा नारा लगा जैसे लगा। जीते रहो, अल्लाह उम्र खिदर अता फरमाए, बख्त कलंदर अता फरमाए। आपने भी हक अदा किया, मैं आगे तक आपको दुआएं देता हुआ जाऊंगा।
इतना प्यार करने वाला मजमा हो और बंदा फिर आपको दाद देने में बुखल करे तो वो भी सखियों की औलाद नहीं रहता। आप जिए, अल्लाह आप सबको अपनी अपनी फैमिलियों के साथ हज बैतुल्ला नसीब फरमाए। अब आगे सुने, फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन। मूसा को खिज़र ने कहा अब जो बच्चा आएगा ना वो ज़काती होगा। वो क्या होगा? जाओ अपने पसंद के किसी आलिम से पूछो, वो बच्चा बिजनेसमैन आ रहा था कि पैदा होते ही ज़कात देना शुरू कर देगा। अब वो सारे उलमा कहेंगे नहीं भाई, ये वह आला हजरत वाला तर्जमा खोलो, उसमें ये आयत समझ आएगी, वरना सारा पाकिस्तान जहन्नुम चला जाएगा। आला हजरत ने कहा यहां नोटों की बात नहीं, मोमिन के किरदार की बात हो रही है। हा, अल्लाह ने फरमाया जिस दिल में नबी की इज्जत आ जाए उसकी आंखें नंगी औरतें नहीं तकती। जिस दिल में इश्क इलाही आ जाए वो रात के 2 बजे नेट पे बेहया नहीं हो सकता। हा, अल्लाह ने फरमाया जिस दिल में मेरे नबी का एहतराम आ जाए फिर वो नमाजी भी हो और बेगैरत भी हो, ये तो हो ही नहीं सकता। दो रंगी छोड़ या रंग हो जा। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे सूरह अहज़ाब याद आई है, 33 नंबर सूरा है। मैं चौथी आयत को पढ़ना चाहता हूं, चौथी आयत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चुप रह गए, नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं, जिस जवान को कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा जअलल्लाहु लिरजुलिम मिन कल्बैनि फी जोफिही। अल्लाह फरमाता है मैंने किसी के सीने में 2 दिल नहीं रखे, 2 दिल नहीं रखे, 2 दिल नहीं रखे। या अल्लाह इसका क्या मकसद है? फरमाया ये दिल एक ही है, या उस लानती शैतान को दो या मोहम्मद के रहमान को दो। नहीं, मैं फिर कुरान पढ़ना चाहता हूं, यार टाइम जाया कर रहे हैं, वक्त थोड़ा रह गया है, मैं फिर कुरान पढ़ना चाहता हूं। देखो मुझे सूरह यूसुफ याद आ रही है। 8 दरवाजे जुलेखा बंद कर चुकी थी और उन दरवाजों पे ताले लगा चुकी थी। यूसुफ के जब करीब हुई तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी जिसमें एक बुत पड़ा हुआ था। अब जुलेखा ने अपनी चादर उतारी और उस बुत के ऊपर फेंक दी। यूसुफ ने तंज के साथ देखकर कहा बीबी ये क्या किया है तूने? उसने कहा मैं नालायक हूं, निकम्मी हूं, जैसी भी हूं, इस बुत को रब मान बैठी हूं। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि जिसे रब मानूं वो मुझे बेहयाई में देखे। यूसुफ ने जब ये जुमला सुना तो तड़प गए, फरमान लगे बीबी तेरा तो नुकरे लगा हुआ है, मेरा तो शारक से भी करीब है। क्या आपको समझ आ रही है? हाँ, मैं फिर आयत पढ़ता हूं, अभी तो चौथी का तर्जमा हुआ, अभी तो 12 तक जाना है। थक क्यों गए हो? नहीं आगे जाऊंगा यार। कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़काति फाइलून। अल्लाह फरमाता है शक ना करना, मेरा हुबदार हो, नबी की इज्जत करने वाला हो, नमाज पंजगाना पे पाबंद हो और गर्दन में सरिया ना रखता हो और फिर आंखों में हया रखता हो, उसको यहां भी खैर है, आगे भी खैर है। मेरे बच्चों जो केबल से नहीं बच सकता वो मिलाद में कैसे आ गया? मेरे बच्चों जो घर में आधी रात को गलीज हो जाए, पलीत हो जाए एक मोबाइल के हाथों से, उसे महफिल में दरूद पढ़ना कैसा? दर जवानी तौबा करदन शेवाई पैगंबरी, आंखें उससे मिला लो। हाय 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 हाय।
मेरे शेख तरीक़त मेरे वालिद मोहतरम 2 मुहर्रम को आपका नमाज फ़जर के दौरान विसाल हुआ। आप फरमाया करते थे सबसे बेगाना रहे यार शनासा तेरा, सबसे बेगाना रहे यार शनासा तेरा, हूर पर आँख न डाले कभी शैदा तेरा। हमें कहना बेटा जिसने मुर्शिद को दिल की आंखों से देखा फिर उसका आलम होता है आंखों को सी लिया है तुझे देखने के बाद। जलवा किसी का हो या तजल्ली किसी की हो है देखना हराम तुझे देख। नहीं यार मेरे साथ बात करो, मैं थोड़ा और कुरान पढ़ूं। अगर नहीं मेरे मैं देख लेता हूं, मुझे को 2-4 आयतें और याद। हाँ 9 मिनट हो गए हैं मेरे पास, अभी मेरे पास 4 मिनट 6 मिनट बाकी हैं। आप चुप बैठे हुए हैं यार। अच्छा अजमेर के शहंशाह याद आए हैं मुझे, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी याद आ गए। अजमेर के अजमेर के शहंशाह ने एक गुलाम खरीदा और गुलाम खरीद के उससे कहा बेटा तेरी ड्यूटी सिर्फ एक है, आजान फजर की हो तो मुझे उठा देना, मेरी नमाज ही ना रह जाए। हाय हाय, फजर की अजान हो तो मुझे उठा देना, ये तेरी ड्यूटी है बेटा। जीते रहो जिनकी आंखों में आंसू चल रहे हैं। अल्लाह करीम आपकी कल्बी कैफियत को साफ कर दे, आपकी आंखों में हया 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 अल हया ओ मिनल ईमान। हाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अजमेर के शहंशाह ने उसे कहा तेरी ड्यूटी है फजर की अजान हो मुझे उठा देना। 1 दिन 2 दिन 10 दिन हफ्ता महीना 2 महीने साल 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल गुजर गए, उसे ड्यूटी का मौका नहीं मिला, इसलिए कि वो सोते तो वो उठाता। इशा की दुआ मांग कर अपने हुजरे में जाके मोइनुद्दीन अल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर आज़ान शुरू होनी फजर की, उधर मुसल्ला छूटना, बाहर आना तो उसने वुजू लेकर पानी आना लेकर आ जाना। अब उसके पल्ले यही बचा था करने के लिए, ड्यूटी तो कर नहीं सकता था, छाई करने देते ही नहीं थे। वुजू के लिए पानी लेकर आता है, जब हाथ पे पानी पड़ता है तो उससे यूं देख के फरमाते हैं तेरा की ना है। उसने सरकार मेरा नाम फलां फलां मोहम्मद असलम ना है जी मेरा। अच्छा वुजू कराओ बेटा, वुजू करना फजर पढ़नी। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 4 साल 40 साल 40 साल गुजर गए, जब भी वो लोटा लेकर आता उसे कहते तेरा की ना है। आज वो रह ना सका, आखिर सटपटा गया तो कहने लगा सरकार 40 साल गुजर गए, आपको अब भी मेरा नाम याद नहीं हुआ। चीखें निकली मोइनुद्दीन के, रोंगटे खड़े हो गए, रंग जर्द हो गया, आंखों में आंसू आ गए। विजदानी कैफियत में उसकी शक्ल देख के कहते हैं तुझे क्या बताऊं, जब से उसके साथ आंखें लग गई हैं उसके अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। जब से तोरे संग। नहीं मुझे शेर नहीं आते, वैसे भी इतने सुरीले बंदे के पास बैठ के मैंने शर्मिंदा थोड़ी होना है शायरी करके। तो लफ्जी पढ़ूं तो जलाली नकीब बैठे हैं, शेर पढ़ूं तो सुरीले नात खान बैठे हैं, मेरे पल्ले तो कुरान बचा है। अच्छा यहाँ कैसे एक लफ्ज है सूरह अर-रहमान में, वो कैसे हूरुम मकसूरात, भाई वो कुछ हूरें हैं जन्नत में जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं। हाँ जी मिंबर छोड़ रहा हूं मैं इस आयत को पढ़ के। 13 मिनट हो गए हैं, 15 पे छोड़ना था, 2 मिनट बाकी हैं। अभी खालिद हसनैन साहब की उम्र दराज हो कह रहे हैं हूरों को किसी ने नहीं देखा।
क्या ऐसा ही है? हूरों को किसी ने, जो चुप बैठे हैं मैं उन पे शक करूं, देख के आ गए हैं, तो फिर सारे बोलो हूरों को किसी ने, हाँ जी किसी ने नहीं देखा। लेकिन मक्के की सरजमीन पे अपने गुलामों में बैठकर एक शख्सियत फरमा रही थी, मैंने तो रात उनका फैसला किया है कि तू अबू बकर के लिए है, तू उमर के लिए है, तो उस्मान गनी के लिए है, तू मौला अली के लिए है। अब मान जाओ कि किसी और होता है, महबूब और होता है। मुझे पहले बता देते ऐसे सुनना है तो मैं 1.5 घंटा ऐसे ही पढ़ लेता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जो अल्लाह की तरफ चला जाए वापस नहीं आता, जो अल्लाह की तरफ चला जाए वापस। तुम्हारा दादा आ गया जो चुप हो, तो फिर सारे कहो जो अल्लाह की तरफ चला जाए वापस। अल्लाह कहता है जो चला जाए नहीं आता, पर सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। कोई नहीं जा सकता, जाए तो नहीं आ सकता। हाँ कोई ऐसा है कभी वो आ जाता है, ना आए तो वो आ जाता है। अल्लाह तुम्हारी जवानियों में बरकत अता करे, जीते रहो, तुम सदा खुश रहो। अर्ज ये कर रहा था कि मुस्तफ़ा ने फैसला किया, तो अबू बकर के हिस्से में है, मौला अली के हिस्से में है, उमर के हिस्से में है, उस्मान के हिस्से में है। इतने में हूरों की सरदारा आगे बढ़ी। उसने कहा जी आप सैयदुल अंबिया हैं और मैं सैयदा हूं हूरों की, आपका भी सरदारों से ताल्लुक है, हम भी सरदार हैं। प्रपोजल पेश कर रही है। हाय हाय भाई, जब कहा गया भाई आप भी सैयद हैं हम भी सैयद हैं, तो माना क्या है इसका? प्रपोजल पेश किया जा रहा है। तेरी नालैन पे सदके जाऊं, कहते कबूल है तेरा प्रपोजल, सुबह जाके बिलाल के नाम करता हूं। अब ये हूरों की सरदारा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा जी आप दोबारा खड़ा हो जाएं जरा, देखे कौन नारा लगा रहा, सारे देखे जरा, अब लगाएं जी। कहा मैं बिलाल को तेरा रिश्ता बिलाल को। भाई देखती तो होगी मैं हूरों की सरदारा और वो मक्के का काला। अब उसे क्या पता कि जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह उसके काले रंग के हर तेल को हूरों के चेहरों पे लगा देगा। अब जब वो तड़प के आगे होके कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरे लिए बिलाल बचा है, वो मोटे होठों वाला काला गुलाम आपका, इधर मौला अली गए इधर अबू बकर सिद्दीक गए, मेरे लिए बिलाल बचा है। अब फरमाते हैं हुस्न पर नाज ना कर, जमीन पे जाके पूछूंगा कि मेरा नौकर तुझे कबूल भी करता है कि नहीं। या रसूल अल्लाह मेरा हुस्न तो देखे, मेरा नाज तो देखे, मेरा नखरा तो देखे। आपने फरमाया खामोश, बिलाल ने मोहम्मद के जलवे देखे हुए हैं। नौजवानों मजमून प्यासा रहा, जिंदगी ने वफा की तो वादा करता हूं, बाकी जो आयतें छूट गई हैं वो पढ़ूंगा। इस मजमून को यहां से तो मैं शुरू करता हूं, तो इंशाल्लाह किसी जगह पे इकट्ठे हुए तो फिर आपके साथ अर्ज करेंगे। दास्तान हुस्न बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, 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 नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब आप तशरीफ़ रखें। हमारी महफिल में तशरीफ़ लाए आस्ताना आलिया मेरा शरीफ से पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब पीर शाहजाद अहमद मैरवी साहब, दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मेरे हाल तक हो सारे अजय ते कुरान सुनना है। अजय कुरान सुनना है ते ध्यान मेरा वल, ध्यान मेहराब वाल। ठीक है, बैठ जाओ। एक दफ़ा फिर ऐलान किया जाता है कि जेड़े दोस्त खड़े ने बह जाओ, बह जाओ, बह जाओ। दो शेर पढ़ ले जान, की ख्याल है?